अमल 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 तुम पसंद करती है वली को? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वली। माँ पर बेटे के अना की जंग है, खुदा जाने कितना वक्त लग जाएगा। कोई बेटा बाप से दूर होता है तो बाप कहे ना कहे शिकायत तो होती है। अपनी जिंदगी बनाने निकला है। कहते हैं किसी की तकलीफ का उस वक्त तक नहीं पता लगता जब तक अपने आप पर न बीते। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करने दो। जब वो सो रहा होगा और गाड़ियाँ चल रही होंगी तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा यार? मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। ड्रामा सीरियल परवरिश बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। अब ये ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर अक्सर यूथ जो है वो एक गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है, लेकिन कुछ अक्सर यूथ होती है वो कि अब यहां से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देती है और पेरेंट्स अपना दिल थाम कर बैठ जाते हैं क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारी औलाद कुछ बन सके। कुछ इसी तरह जहांगीर साहब ने भी अपने बेटे वली के साथ किया है। वली जब जज्बात में आकर घर छोड़कर चला जाता है तो जहांगीर साहब भी उसे नहीं रोकते क्योंकि वो अपने बेटे का कैरियर बनाना चाहते हैं और उसे इंडिपेंडेंस बनाना चाहते हैं। जहांगीर साहब का ये दर्द कोई भी नहीं देख सकता, सभी उन्हें बहुत ज़्यादा मलामत करते हैं, लेकिन वहीं पर सिद्दीकी साहब जहांगीर साहब के अंदर का झांकी लेते हैं और उनका दर्द समझ लेते हैं। जहांगीर साहब अकेले बैठे रो रहे होते हैं और वली को याद कर रहे होते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्होंने वली को एक ऐसे रास्ते पर निकाल दिया है जहाँ वली अब दुनिया का सामना करेगा और दुनिया का सामना करने के लिए वली अभी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल सख्त कर लिया वली की जानिब से और वो सब कुछ छोड़कर वली पर बैठ चुके हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है सिद्दीकी साहब। वली जहांगीर साहब को समझाते हैं कि वली जो था वो ऐसे मोड़ पर था जहां तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, ना कि तुम्हें उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारा घर परेशान हो चुका है, तुमने बहुत गलत फैसला लिया है। लेकिन वहीं पर जहांगीर साहब जो हैं वो सिद्दीकी साहब से अपने दिल की बात कह डालते हैं कि मैं अपने बेटे को इंडिपेंडेंस देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो को अपने बल पर कुछ बन कर दिखाए, लेकिन मैं उसे कमज़ोर भी नहीं देखना चाहता। मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ सब ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वली कुछ बनकर आए खुद अपने पाँव अपने बलबूते पर, और अगर मैं उसे रोक देता तो वली वो ना बन पाता जो मैं चाहता था। वली को जो मैं कर बनाना चाहता था वली मेरे साथ रहते हुए वो नहीं बन सकता था। वली के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की लेकिन वली हमेशा मुझ पर ही डिपेंडेंस रहता था। जहांगीर साहब जब सिद्दीकी साहब जब जहांगीर की बातें सुनते हैं तो वो भी खामोश हो जाते हैं क्योंकि जहांगीर साहब ने गलत फ़ैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ख़ुद भी सही थे। उन्होंने जो फ़ैसला किया अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर किया। यहाँ दूसरी जानिब वली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अब जगह जगह ठोकरें खाता फिर रहा है। वली को तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। वली काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। वो तो पहली दफ़ा ऐसे माहौल में निकला और ऐसी अकेले निकला कि जहाँ उसके साथ अपनी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल तन्हे तन्हा है। यहाँ तो इस कराची शहर में उसका कोई दोस्त भी नहीं है और जो उसका साथ दे सके। वली अकेला ही इस दुनिया में है। अब उसे उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। वली को ये सब कुछ खुद अकेले में फ़ेस करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ फ़ेस करके उसके किस्मत के सितारे जागने वाले हैं। वली का सामना उस प्रोड्यूसर से हो जाता है जिसके वो कुछ टाइम पहले देखकर उस म्यूज़िक प्रोड्यूसर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रोड्यूसर से इसकी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर रास्ते में ही उस प्रोड्यूसर उसे देख लेगा और वो जान लेगा कि ये वही शख्स है जिसने अपना शो किया था, लेकिन वो इससे मुलाकात ना कर पाए। वो प्रोड्यूसर वली को देखकर पहचान जाएगा, लेकिन वली उस प्रोड्यूसर से भागने की कोशिश करेगा क्योंकि वली की जैसे हालत होती है वो उस प्रोड्यूसर से इस हालत में मिलना नहीं चाहता। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो प्रोड्यूसर उससे पकड़कर बात कर लेता है और उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि बात की बाद में देखा जाएगा, मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं ये तुम खुद ही जान लोगे, और इस वक्त तुम अपना फ्यूचर बनाने की सोचो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यहीं पर आगाज़ होने वाला है वली के एक और आजमाइश का। वली को वो प्रोड्यूसर अपने साथ ले जाएगा और यहीं पर वली जो है प्रोड्यूस करेगा और सिंगिंग करेगा। आखिरकार होते होते वली की ये आवाज़ किसी न किसी तरीके से उसके घर वालों तक पहुँच जाएगी, जहाँ वली की आवाज़ उसकी अपनी बहन पहचान जाएगी और वो यही आवाज़ सुनकर खुश हो जाएगी और अपने घर वालों से अपने अमल से और
अपने चचा के बेटे समीर से भी कहेगी कि ये वली की ही आवाज़ है। सभी खुश हो जाएंगे कि वली ने एक ऐसी दुनिया में कदम रख लिया है जहां वो अब अपना फ्यूचर बनाने वाला है। लेकिन यहाँ फिर भी जहांगीर साहब सारे घर वालों के सामने अपने आप को सख्त बनाए हुए हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो पिघल जाए और अपने बेटे की मोहब्बत में आकर उसका बना बनाया कैरियर ख़राब कर दे। क्योंकि अगर वो फिर से एक मर्तबा वली को अपने साथ ले आते हैं तो वली फिर से अपना आपको इंडिपेंडेंस बनाने के बजाय फिर से उन पर जहांगीर साहब पर डिपेंड करने लगेगा। यहाँ दूसरी जानिब अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है वली के लिए, और वो समीर से आकर यही कहती है कि चलो उसे ढूंढने जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो किस हाल में होगा और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। उसे तो चोर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी और ऐसी हालत में वो कैसे सो पाएगा। वह अमल काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती है वली के लिए। समीर उसको खामोश देखता रहता है और वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अमल जो है वो वली में इंटरेस्टेड है। समीर आखिरकार अमल से पूछ ही लेता है कि क्या तुम वली को पसंद करती हो, तो अमल उसे यही कहेगी कि मेरे पसंद नापसंद करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वली जो है वो मुझ में नहीं बल्कि माया में इंटरेस्टेड है और वो उसी को पसंद करता है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है। और आज उसने घर भी इस अपना कैरियर बनाने के लिए इसी वजह से छोड़ा कि अपने आप को कुछ बनाकर वो माया के काबिल कर सके। लेकिन यहाँ समीर जो है अपनी बहन की खातिर वली को कुछ नहीं होने देगा और वली को वापस लाने की पूरी तरह कोशिश करेगा और अपने दिल में ये तय कर लेगा कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ वली और समीर की दुश्मनी का स्टार्ट होने वाला है। समीर एक मर्तबा फिर से वली का अपनी बहन के लिए दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ समीर ये चाहेगा कि अमल वली से शादी कर ले, लेकिन वली जो है किसी तरीके से तैयार नहीं होगा अमल से शादी करने के लिए। यहाँ अमल भी समीर से ये कह देती है कि वली जो था मेरा पहला दुश्मन, दोस्त और मेरी भूल थी। वली मेरी मोहब्बत बन चुकी है, लेकिन वो मुझ में किसी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, ना उसने कभी ऐसी नज़र से मुझे देखा है। वो प्रोड्यूसर उसे अपने साथ ले तो जाएगा, लेकिन यहीं पर ही उसका ज़िंदगी का आगाज़ एकदम से शुरू नहीं होने वाला। वली की तो अभी काफ़ी ज़्यादा आजमाइशें बाकी हैं और काफ़ी ज़्यादा दुनिया की ठोकरें खाना बाकी हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि कोई इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बन सकता, उसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वली जो है अपनी फैमिली तो खो ही चुका है, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है। आखिरकार एक दिन आएगा कि स्ट्रगल करते करते वो अपने आसमान के सितारे छू लेगा और वो एक बहुत बड़ा सिंगर आखिरकार बन ही जाएगा। वली ने अपने आप को कुछ बनाने के लिए अपना खुद आप को ही अकेला कर डाला। आखिरकार होते होते वली कुछ बन जाएगा और यहाँ माया भी अब वली के लिए एक स्टेप ले ही चुकी है। आने वाली नई एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। नई आने वाली एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके।